धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल शुक्रवार था, यानी कि जुमे का दिन था। पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव जिले में हंगामा बर्पा किया जा रहा है खुले में जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर। तो कल क्या हुआ ये आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। हालांकि कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि जहां पर जुमे की नमाज होनी थी वहां पर जुमे की नमाज नहीं हो पाई, वहां पे गोवर्धन पूजा की गई है और कुछ लोग वहां पर भाषण वीर बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसे हिंदुओं की कामयाबी बता रहे हैं। लेकिन क्या इस खबर को सिर्फ इसी तरीके से देखा जाना चाहिए या और बड़े प्रोस्पेक्टस में इस खबर को देखने की जरूरत है? क्योंकि सवाल तो खड़े किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट पर भी और सुप्रीम कोर्ट की खामोशी भी सवालों के घेरे में आ जा रही है तमाम वीडियो सामने आने के बाद। क्योंकि मंच से जो कुछ बोला गया वो तो बोला गया, इसके अलावा पटाखे बेचने का विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने चौकी के अंदर घुसकर पुलिस वाले को मारा और पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं हो पाई कि उसको पकड़ पाता। वो भाजपा का नेता वहां से फरार हो गया, मुकदमा दर्ज करके अब उसकी तलाश की जा रही है। सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का शख्स इस तरीके की हरकत कर देता तो उसको चौकी में ही एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया जाता और बाद में उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया जाता और उसके पूरे परिवार को आतंकवादी न जाने क्या क्या बता के जेलों में ठूंस दिया जाता। कुल मिला के आप समझ गए होंगे। 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। पहले हिस्से में गुड़गांव की घटना को लेकर बात कर लेते हैं। आप जानते हैं गुड़गांव में 37 ऐसी जगह थी जहां पे खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। देखिए गुड़गांव जो है वो साइबर सिटी है, यहाँ बहुत बड़ी 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 मल्टीनेशनल कंपनियां काम करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अब जुमे के दिन वो नमाज पढ़ते हैं तो तमाम के आसपास तो मस्जिदें हैं नहीं, जो उनमें मस्जिदों में चले जाएंगे तो उन इंडस्ट्रियल एरियो के या उन रिहायशी इलाकों के जो पार्क होते हैं अगल बगल में, वहाँ पे वो खुले में नमाज पढ़ लेते हैं। 20 मिनट की वो नमाज मुश्किल से होती है। उसको लेके एक बवंडर पिछले काफी समय से गुड़गांव में मचाया जा रहा है जब से मनोहर लाल खट्टर सत्ता में बैठे हैं। लेकिन 1-2 महीने से कुछ ज्यादा ही हरकतें की जा रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है तो एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की जरूरत है। तो कहां कहां से बनाया जा सकता है वो तमाम कोशिशें उसमें गुड़गांव के जरिए भी की जा रही थी। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद प्रशासन ने तय किया कि 8 जगह पर नमाज पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन बावजूद इसके जिस जगह पर इजाजत थी कल वहां नमाज नहीं हो पाई। उस जगह का नाम सेक्टर 12 का जो सीआरपीएफ चौक है वो आ रहा है। वहां पे भगवा ब्रिगेड ने पहले से ऐलान कर दिया था कि वहां हम नमाज नहीं होने देंगे, जबकि प्रशासन ने बताया जा रहा है कि वहां की इजाजत दे रखी थी और कहा कि वो लोग वहां पर गोवर्धन पूजा करेंगे। आप जानते हैं दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, यानी कि शुक्रवार को वहां पे गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान वहां पे मंच भी सजाया गया और दुनिया भर की भाषणबाजियां भी की गई और पुलिस जो है पहले से जो एक्टिव हो चुकी थी उसने मुसलमानों को तो रोक दिया कि भैया यहाँ मत आना, इधर को यहाँ आओगे नमाज पढ़ने बेकार टकराव की स्थिति होगी। तो मुसलमानों ने तो बात मान ली, लेकिन जिन्होंने बिना अनुमति के अपने ही घोषणा के तहत जो कहा था कि वो वहाँ पे गोवर्धन पूजा करेंगे, उन्होंने वहाँ गोवर्धन पूजा की और कहा कि जिन्हें खुले में नमाज पढ़ने का शौक है वो पाकिस्तान चले जाए। सुन लीजिए। लेकिन तुम्हारे कहने पर तुमको पाकिस्तान दे दिया नमाज पढ़ने के लिए। जिसको खुले में नमाज पढ़नी है वो पाकिस्तान जा सकता है। सुन लिया आपने, ये तमाम चीजें पुलिस की मौजूदगी में हुई है, कोई खबर नहीं है पुलिस ने ऐसी बिना अनुमति के ये आयोजन करने वालों पर कोई एफआईआर की है, कोई कार्रवाई की है, कोई गिरफ्तारी की है, कोई खबर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर एक्टिव हुआ, उन्होंने ट्वीट किया है कि नमाज का विरोध करना दिखा रहा है कि जो भगवा ब्रिगेड के लोग हैं वो अब कितने कट्टरपंथी हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनके अंदर कितनी नफरत भर चुकी है। कुछ मिनटों के लिए पढ़े जाने वाली नमाज कैसे किसी को आहत कर सकती है, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। खबर के दूसरे हिस्से में इससे भी कुछ खतरनाक चीजें वो देख लीजिए। खुले मन से नमाज पढ़ने को शाहीन बाग से जोड़कर बताया गया। आप जानते ही हैं सीए का विरोध करने के लिए शाहीन बाग शुरू हुआ था, फिर उसके बाद से पूरे देश में जगह जगह शाहीन बाग जैसे आंदोलन शुरू हो गए थे। आरोप लगाया गया कि इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, जिस तरीके से आरोप अब लगाया जा रहा है किसानों पर। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक नेता कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो मंच पर चढ़ा और उसने कहा कि नमाज की आड़ में ये शाहीन बाग की तरह रास्तों को बंद करने की कोशिश की जा रही थी, ये हिंदुओं की एक बड़ी जीत है
और जो सबसे अहम चीज जिस पे बवाल होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए, सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, वो ये है कि हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो हमारी धार्मिक मान्यताओं पर रोक लगा रहे हैं, यानी कि पटाखे चलने पर रोक लगा रहे हैं। कल दिल्ली ने उनको करारा जवाब दे दिया। सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल दिवाली का दिन था और बहुत सारे फरमान, ऑर्डर, तानाशाही ये पूरे देश में हिंदू समाज के ऊपर थोपी गई। तो क्या हुआ उसका नतीजा? ये बात सबको समझनी होगी कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीएए वापस, हो गया। सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है, और सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। अब ये जो करारा जवाब दिए जाने की बात है, यानी कि जो पटाखे जला के करारा जवाब दिया गया, इसको आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप केजरीवाल सरकार को कह रहे हैं कि उसने रोक लगा रखी थी? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 210 केस दर्ज करके 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो क्या दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर काम करती है? ये तमाम सवाल भी कपिल मिश्रा से पूछे जाने चाहिए। और जिस तरीके से मंच पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताया है और कहा कि कितने आदेश जारी कर लो, कितने फरमान जारी कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्या फौरन ऐसे शख्स पे एनएसए लगा के उसको जेल में नहीं डालना जाना चाहिए? यूएपीए नहीं लगाया जाना चाहिए? कैसे खुलेआम कोई एक आदमी मंच पे खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इस तरीके से धज्जियां उड़ा सकता है और उस पर अपना सीना चौड़ा करके दिखा सकता है? लेकिन आगे देख लीजिए, अमित मालवीय का ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं। अमित मालवीय ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली पर पटाखे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि दीपावली पर पटाखे छोड़े जाना ज़रूरी है तभी दीपावली का पर्व मनाया जा सकता है, वो लोग असल में औरंगजेबी सोच के लोग हैं, क्योंकि ऐसा औरंगजेब ने किया था। उसके दौर में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा जंतर मंतर के कुछ वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां कहा गया था कि पटाखे जलाओ, कोरोना भगाओ। डेंगू भगाओ, पटाखे चलाओ, कोरोना भगाओ, पटाखे चलाओ, कोरोना भगाओ, पटाखे चलाओ, कोरोना भगाओ, पटाखे चलाओ, कोरोना भगाओ। सुन लिया आपने, पटाखे जलाओ, कोरोना भगाओ। ये तमाम चीजें हैं जो इन आरोपों को सही साबित कर रही हैं जो आम आदमी पार्टी लगा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल राय, उनका कहना है कि असल में जो आज दिल्ली की हवा खराब हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और कोरोना का भी प्रभाव बढ़ रहा है, उसके लिए असल में भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि भाजपा ने लोगों को भड़काया, साथ ही उनको पटाखे भी दिए। कैसे गोपाल राय कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जो अभी पूरे अक्टूबर के महीने में अगर हम देखें तो 5 साल में सबसे जो है बेहतर जो है माहौल रहा, सबसे बेहतर हवा रही, प्रदूषण का स्तर कम रहा। लेकिन जिस तरह से कल रात से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उसमें 2 फैक्टर है। एक फैक्टर तो ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल पटाखे जलवाए, जानबूझ करके जलवाए, और जिसके कारण आज रात में जो है प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा। अब यहां सवाल गोपाल राय से भी है, क्योंकि अगर वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगी हुई थी, तो क्या वो इन तमाम बयानों को, इन तमाम चीज़ों को उठा के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद खटखटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो खुद संज्ञान ले नहीं रहा, या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से कानून, संविधान, तमाम चीज़ें अब कोई मायना नहीं रखती हैं भगवा ब्रिगेड के सामने। अब एक तस्वीर और देख लीजिए, वो आपको और असलियत से रूबरू करा देगी।
जो गुड़गांव की बात की वो हरियाणा की बात है, जो पटाखों की बात की वो दिल्ली की बात है। और अब आपके सामने उत्तर प्रदेश का हाल रख देते हूं। यहाँ का एक जिला है प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था। मेजा यहाँ का एक थाना है और मेजा थाने का रामनगर बाजार एक इलाका है, वहां लोगों ने पटाखे की दुकान लगा रखी थी। दरोगा जो चौकी पे यहाँ तैनात है, जिसका नाम हरीश चंद्र शर्मा है, वो वहां गया, उसने लोगों को डांट डपट के उनकी दुकानें बंद करा दी, पटाखे अंदर रखवा दिए। इसके बाद लोगों ने इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय केसरी को दे दी। संजय केसरी का खून खोल उठा और वो पहुंच गया पुलिस चौकी सिरसा, जो मेजा थाने की पुलिस चौकी है, वहां पे उसको दरोगा मिल गया। हरीश चंद्र शर्मा, आरोप है कि उसने वहीं चौकी के अंदर दरोगा को मारा, लेकिन ना तो वो जो पुलिस वाले अगल बगल खड़े हुए थे दरोगा के, वो इस आरोपी को पकड़ पाए, ना दरोगा ही इसको पकड़ पाया। बाद में अब खबर छप रही है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन ये अपने घर पे नहीं मिल रहा है। हो सकता है कल को दरोगा ही इस मामले में समझौता कर ले, पूरे मामले का निपटारा कर दे। सोचिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई और ये हरकत करता तो क्या उसका वहीं एनकाउंटर करके मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता? उसको जो है परिवार सहित जो है NSA लगा के जेल में नहीं डाल दिया जाता, उसके घर को नहीं डाल दिया जाता, उससे चौकी में हुई तोड़फोड़ जो है तमाम चीज़ों का जो नुकसान हुआ है उससे वसूली करने के लिए होर्डिंग नहीं लगा दिया जाता। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि कोई बड़ा नेता नहीं है, उर्वा मंडल अध्यक्ष है। जानते हैं ना, हर शहर में BCU मंडल बना देते हैं बीजेपी वाले, छोटे छोटे कस्बे को कहीं कहीं मंडल में बांट देते हैं, उसका एक नेता बना देते हैं। जैसे वो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, पन्ना प्रमुख जानते हैं ना किसे कहते हैं? वोटर लिस्ट जो होती है उसका जो एक पन्ना होता है जिसपे 15-20 लोगों के नाम होते हैं वोटरों के, उसका एक प्रमुख होता है, यानी कि 15-20 लोगों को तू हैंडल कर। इतने स्तर पे जाके भाजपा काम करती है, तभी तो वो चुनाव जीत जाती है। कि चलो ठीक है, मोदी से नाराज होगा इस गली का आदमी, योगी से नाराज होगा, लेकिन फला शख्स के कहने पे भाजपा को वोट दे देगा। ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि फिर कभी कुछ काम पड़ेगा, बिजली विभाग का, थाने का, पुलिस का साथ तो लेके इसी को जाना पड़ेगा। तो ये एक तमाम चीज़ों को देखकर, तो तमाम चीज़ों को एक साथ देखने की बेहद ज़रूरत है। ये सिर्फ इसी तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत है, कोई गुस्सा है। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कानून के खिलाफ ये एक तरीके की बगावत है जो दिख रही है और जिसे देखा नहीं जा रहा है। आप जानते हैं क्यों नहीं देखा जा रहा है, उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रॉकेट साइंस तो उसमें लगता नहीं है, आप लोग भी सब जानते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।